नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन मित्रों ने 16/12/2023 EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल की जो परीक्षा दी है, तो आप लोग इसमें देखेंगे आखिर में पीजीटी का पेपर कैसा आया था। वो आपका संस्कृत का। तो जो भी मित्र टीजीटी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि आखिर में पीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो टीजीटी में भी किस तरीके के प्रश्न बन करके आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है आपकी जो EMRS संस्कृत की टीजीटी की परीक्षा 23 तारीख की है। कब की है? 23/12 तारीख की है, यानी 23 तारीख है, 12वां महीना है। तो अभी आपके पास टाइम है और आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा में प्रश्नों का लेवल किस तरीके का आया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पार्ट आपका 5वां है, ये संस्कृत का है, ठीक है। इससे पहले आपके 4 और थे, तो वो आपके अलग अलग थे, लेकिन इसमें जो 5वां भाग जो दिया गया 51 नंबर से जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके संस्कृत के हैं। तो पहला प्रश्न है, भगवद गीतानुसारम कीदृशाम जनाः कृष्णम न भजन्ते, यानी कि भगवत गीता के अनुसार कौन से मनुष्य कृष्ण को नहीं भजते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपने अगर 2 को चुना है, स्वार्थिनः, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञां शास्त्रः तस्य किं करोति शुक्तिरियं कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता, यानी कि यह शुक्ति किससे ली गई है। तो भैया ये चाणक्य नीति से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है 53, कामेन क्रोधो अभिजायते अस्मिन् वाक्य रेखांकित पदे सम्यक विभक्ति प्रयोजन, यानी कामेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये है आपका कामात। क्या है? कामात जो है सही है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 54, अधोलिखितयो तालिकायो सम्यकम मेलनम कुरुते, यानी नीचे लिखी हुई जो तालिका है इसमें सही से मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करने पर आंसर जो बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा, मिला लेना। फर्स्ट का थर्ड है, बी का आपका यानी कि 4 है, और सी का आपका फर्स्ट है, डी का आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। 55वां है, अधोलिखितम वाक्यम बहुवचने परिवर्तनम उद्याने खगः कूजन्ति, यानी कि आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है कि उद्याने खगः कूजति। तो इसका होगा उद्यानेषु खगः कूजन्ति, सेकंड ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 56, न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणम् अस्या सूक्ता कस्य वर्णनं कृतम्। तो यह सूक्ति किसका वर्णन करती है? तो ये करती है हितैषी का। किसका है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां, श्री कृष्णेन कथितं यदा मनुष्यः प्रजहाति तदा स स्थितप्रज्ञः उच्यते उचितं वाक्यं चित्वा रिक्त स्थानं पूरयेत्, यानी कि आपको इस खाली जगह में भरना है। तो इसमें आएगा सर्वान मनोगतान कामान, फर्स्ट ऑप्शन मित्रों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, नाट्ये जनान्तिकम इत्यस्य प्रयोगः किमर्थ क्रियते। तो इसका सही ऑप्शन है एतत् विशिष्ट जनान श्रावितम एव भवति, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका 59, श्री कृष्ण पार्थेन जयद्रथ घातयति एतत् वाक्यम कर्मवाच्ये परिवर्तति, यानी कि आपको इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। वाच्य कितने होते हैं भैया? वाच्य 3 हैं। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में अवश्य बताना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जाता है श्री कृष्णेन पार्थेन जयद्रथः घात्यते। कमेंट में अवश्य बताना कि वाच्य कौन कौन से हैं, 3 हैं। 60वां प्रश्न है, नाटकस्य आरंभपूर्वः यस्मिन् नटी विदूषकः परिपार्श्वक वा सूत्रधारेण सह वार्तालापं कुर्वन्ति यतत् कथ्यते। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। अगर आपने प्रस्तावना को चुना है तो बिल्कुल सही है। नाटक में जो सबसे पहले होती है वो प्रस्तावना है। अगला है, यस्मिन् एकः प्रथम श्रेण्याः पात्रः द्वितीयस्य निम्न श्रेण्याः भवति यस्मिन् च संस्कृत प्राकृतयोः द्वयोः अपि भाषयोः प्रयोगः क्रियते एतत् कथ्यते। तो इसका जाएगा संकीर्ण विष्कम्भकः, सेकंड। अगला है 62वां प्रश्न है, ये 61 हो गए, 62वां है, कथा वस्तुनः कति भेदा सन्ति, कथा वस्तु के कितने भेद होते हैं। तो इसके 2 भेद हैं, 2
कितने हैं 2, यानी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एकस्या प्रभावकारी भाषा कक्षाया सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्ष्यं विद्यार्थिनां कृते कस्य अवसर प्रदानम् अस्ति। यानी कि एक प्रभावकारी भाषा कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण का जो लक्ष्य है विद्यार्थियों के लिए किसका अवसर प्रदान करता है, तो ये करता है वार्ता विनिमय। क्या करता है बात मतलब भाषा का आदान प्रदान, तो सेकंड ऑप्शन सही है वार्ता विनिमय। अगला है 64वां मानवेषु प्रथम भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते। तो ज्ञायते मानवेषु प्रथम भाषा विकास का साधारणतः क्या कहते हैं, तो ये है आपका संज्ञानम। ठीक है, क्या है संज्ञानम, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके EMRS के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये NEP 2020 इत्यस्यां कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन इत्यस्य प्रावधानम कस्यार्थ कृतम। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये आपका शिक्षकान पदोन्नति वेतन वृद्धि माध्यमेन प्रोत्साहनार्थम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन नहीं है, आपका थर्ड ऑप्शन है। अगला है एकस्मिन् वस्तुतः स्थितये शब्दे चित्रणं क्रियते यथा किम अभवत्, यत् कदा अभवत्, कुत्र अभवत्, कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम आसीत्, कार्यस्य अंतः कथम अभवत् इत्यादि एतत् कथ्यते। तो इसका है परियोजना कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अष्टम कक्षाया एका अध्यापिका छात्रान् एकम पुस्तकम पठति निर्देशति। यानी कि कक्षा 8 की एक अध्यापिका है जो छात्रों को पुस्तक पढ़ने का निर्देश देती है। तदनंतरम सा छात्रान् समूहेषु विभज्य तस्या कथायाः मुख्य बिंदु आधारितम एकम अनुच्छेदम लिखितुम कथयति। यानी कि एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, एवं विधि कार्यम कथ्यते, यह विधि क्या कहलाती है। इसके बाद सा छात्रान समूह सभी मतलब एक छात्रों के समूह में विभज्य तस्या बांट करके कथा के मुख्य बिंदु के आधार पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कह रही है। तो यह विधि का कार्य क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका टिप्पणी संकलन। क्या कहलाएगा, टिप्पणी संकलन, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया 67 68। देखिए अधोलिखितो तालिका सम्यकम मिलनम कुरुतः। तो सही जो तालिका है उसका लिखिए। देखिए टेट का दिया गया है शिक्षक पात्रता TET, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, अगर आप मिलाओगे तो यही जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एका शिक्षिका छात्रान् पाठयितुं गृहात् विविध वस्तूनि यथा स्थाली चमश भाण्डानि क्रीडकानि यात्रापत्रकानि पुस्तकानि इत्यादीन् आनयति। अनेन छात्रः शब्दावल्याः शब्दानां वास्तविकव्यवहारस्य च मध्ये सम्बन्धं स्थापयित्वा सरलतया अध्ययनं कुर्वन्ति। एतत् शिक्षण विधि कथ्यते। तो यह शिक्षण विधि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी प्रदर्श्य सामग्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, ये हो गया 69 70। देखिए NEP 2020 इत्यस्मिन् केन्द्रीयविचारणीय विषयेषु व्यावसायिकशिक्षायाः अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। अस्यां का शिक्षा न समाविष्टः। तो इसमें NEP के अनुसार मतलब तो इसमें कौन सी जो है समाविष्ट नहीं है, तो विविध शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा है, चौर कर्म शिक्षा नहीं है। तो हमसे शिक्षा न मतलब नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है NEP 2020 इत्यनुसारं पर्यावरण शिक्षायाः समाविष्ट विषयेषु अधोलिखितं न वर्तते। यानी कि NEP 2020 के अनुसार पर्यावरण शिक्षा में समाविष्ट विषय के नीचे लिखे हुए में से क्या नहीं है, तो अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषणम, सामुदायिक कार्यक्रम, ये सभी है, लेकिन न पूछा है तो वन्य जीवन संरक्षणम, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है NEP 2020 इत्यनुसारम छात्राणां गुणवत्तापूर्ण अधिगमार्थ उपयुक्त संसाधनेषु किम आवश्यक न वर्तते। ये न वाला आपको सही से देखना है, ठीक है। न वर्तते तो आपणम माने होता है बाजार, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मित्र हमारे TGT EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भैया NEP 2020 को पढ़ना है, ठीक है। 2020 NEP में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पणकार्यस्य मतानुसारम कीदृशं वाक्यम काव्यम उच्यते। साहित्य दर्पण के अनुसार आपका
यत्वा वाक्यम रसात्मकम भवति, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधोलिखितो तालिकायां समुचितम मेलनम कुरुत, तो इसका सही है आपका सेकंड। ठीक है, तालिका को मिलाओगे तो सेकंड ऑप्शन जाएगा, यानी कि आपका ए का चला जाएगा ये थर्ड ऑप्शन मूषिका का अजाव अद्य स्टाम। ठीक है, और बी का चला जाएगा आपका ये आ जाएगा पचंती का उगतस्य, और सी का चला जाएगा आपका सी का फर्स्ट चला जाएगा, और इधर आपका डी का जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से मिलाने पर ये आपका सेकंड ऑप्शन बन जाता है। अगला है अधुलिखितो तालिकायो सम्यकम मेलनम कुरु, तो यानी कि ये तालिका मिलानी है, तालिका जब मिलाओगे तो आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ए का भैया थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, वैनितीय में डक है, और बी का आपका हो जाएगा रूपवान में मतुप, और आपका सी का हो जाएगा सेकंड चेयम में यत, विहस्य में हो जाएगा ल्यप। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बन जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका 76 है, संस्कृत काव्यशास्त्रे आचार्य काव्य प्रयोजन विषय गहन विचार मंथनम कृतम आचार्य मम्मट अनुसार अधोलिखितेषु किम काव्य प्रयोजनम न अस्ति, कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है, तो ये है आपका दुष्वृत्ति संवर्धनम, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितो तालिकायो सम्यकम सम्मेलनम, तो आपने ये प्रश्नों को देख रहे हैं, इसमें जो है मिलान बहुत ज़्यादा आए हैं, NEP 2020 से अधिक आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है काव्य प्रकाशे अभिधा शक्ति प्रसंगे प्रतिपादितम यदि केवलम व्यक्तौ संकेत ग्रह स्वीक्रियते तहिर्कतिपयाः दोषा जायन्ते, एतेषु दोषेषु अधोलिखितेषु कस्य गणना न क्रियते, तो इसमें है अस्पष्टता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 79 साहित्य दर्पणे अतिशयोक्ति इत्यस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति, तो इसमें जो अलंकार बताना है, तो अगर सेकंड ऑप्शन आपने चुना है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 80 है नाट्यशास्त्रकारेण पादितम यत् न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते रस प्रक्रियाः कस्य स्वायी भावस्य गणना न क्रियते, तो इसका है मात्सर्य, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 81 साहित्य दर्पणे अनुप्रास अलंकार से कतिभेदा प्रतिपादित, यानी कि साहित्य दर्पण के अनुसार अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो पंच हैं, पंच माने होता है 5, चौथा ऑप्शन सही है। मम्मटाचार्य काव्य प्रकाशे ध्वनि कतिभेदा प्रतिपादिता, मम्मटाचार्य के अनुसार काव्य प्रकाश में ध्वनि के कितने भेद हैं, तो भेद हैं भैया 51, कितने हैं 51। अगला है यस्मिन् अलंकारी सादृश्याय अन्य वस्तुनः निश्चयात्मक ज्ञानं भवति तच्च ज्ञानं कविः प्रतिभूपितं भवेत् अयम अलंकार कथ्यते, तो यह कौन सा अलंकार कहलाता है, यह भ्रांतिमान है, सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितो तालिकाएं सम्यकम मिलनम करो, तो इसका आपको तालिका मिलानी है, तो ए का अगर आप मिलाओगे तो ये तमह का हो जाएगा गुरुवर्णम, और बी को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बी आपका प्रकाशकम इष्टम च, और सी को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा प्रतिपदम, और रजह का हो जाएगा आपका सेकंड, इसे मिलाने पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है 85वां साहित्य दर्पणे संध्यालंकार त्रय भेदा निगदिताः इमे भेदा सन्ति शुद्ध निश्चय गर्भः निश्चयांतस्य एषु भेदेषु शुद्धस्य किम लक्षणम, तो शुद्ध लक्षणम इसका क्या है, अस्मिन् भेदे वर्णस्य समाप्तिः संशयः एव भवति। अगला है 86वां प्रश्न है आपका सांख्यकारिकायां त्रीण प्रमाणानि पादितानि एतेषु प्रमाणेषु कस्य गणना न क्रियते, तो कौन सी गणना नहीं की जाती है, उपमानम। अगला है सांख्य दर्शन दुखत्रय स्वीकृतः एतेषु दुखेषु आध्यात्मिकम दुखम कीदृशः भवति, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख 3 प्रकार को 3 स्वीकार किए गए हैं, एतेषु दुखेषु इनमें से दुख में आध्यात्मिक दुख कैसा होता है, कैसा है, तो ये है आपका आध्यात्मिक शारीरिक मानसिकम च दुखम, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है तर्कभाष्यायां शब्द प्रमाणस्य लक्षणं प्रतिपादितम् आप्तवाक्यम शब्द
अत्र आप्तपदस्य कः अभिप्रायः अस्ति। तो इसका अभिप्राय है यथाभूतार्थस्योपदेष्टः पुरुषः। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 89, इंद्रियार्थयोस्तु च सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमाहेतुः षड्विधि कथितः एषु हेतेषु कः न गण्यते। तो कौन सा नहीं गिना जाता है? सुख दुख समभावः, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वेदांत सारे शब्दः इतनेन पदेन किम गायते। वेदांत सार के अनुसार इस पद में क्या गाया जाता है? तो वो है आपका थर्ड, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः। थर्ड ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। 91 है, ये आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने पर आंसर इसका बन जाता है फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, भगवद्गीतानुसारं योगिनः अंतःकरणेन केवलैरेन्द्रियैरपि च कस्मै कर्म कुर्वन्ति। तो इसका है आत्मशुद्धये। क्या है? आत्मशुद्धये। अगला है 93, अर्थ परिवर्तनस्य दिशु भाषा विज्ञानुसारम अधोलिखितेषु किम कारणम न गण्यते। तो कौन सा कारण नहीं गिना जाता है? अर्थ विस्मरणम। अर्थ विस्मरणम। अगला है लौकिक संस्कृत भाषा कस्याः भाषाया परिवर्तन रूपम अस्ति। या लौकिक संस्कृत भाषा किसकी भाषा के परिवर्तन रूप है? तो ये है आपके वैदिक संस्कृत का। किसका है? वैदिक संस्कृत। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ये आपको मिलाना है और मिलाने पर इसका 4 ऑप्शन जाता है। कौन सा है? 4 ऑप्शन। ठीक है, मिला लेना। और देखो आपकी जो बुकलेट संख्या अलग अलग होगी, क्वेश्चन आपके यही होंगे, आगे पीछे होंगे, तो देख लेना। भाषायाः उत्पत्ति विषय अधोलिखितेषु कः सिद्धांत प्रचलित नास्ति। यानी भाषा उत्पत्ति के विषय में जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत प्रचलित नहीं है। नास्ति माने होता है न धन अस्ति, यानी कि नहीं है। ठीक है, तो इसका है आत्मसंतुष्टि सिद्धांतः न अस्ति। ठीक है, आत्मसंतुष्टि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका 97, मैक्स मूलर मोशमूलर गोदाम अत्र ध्वनि परिवर्तनस्य किम कारणम मन्यते। तो ये मानते हैं भ्रामक व्युत्पत्ति। थर्ड, भ्रामक व्युत्पत्ति। 98वां है चुरादुभ्य धातुभ्य ड़िच प्रत्यय भवति। ड़िच प्रत्ययस्य डकारस्य इत संज्ञया किम प्रयोजनम भवति। तो इसका प्रयोजन है वो फोर्थ है, प्रत्ययम ऋतु अस्ति इति कारणात् इकारस्य वृद्धे निमित्तं भवति। 99वां है गर्गान शतं दण्ड्यति। वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो गर्गान के अनुसार है अकतितं च। कौन सा है? अकतितं च, बिल्कुल सही है। थर्ड। अगला है सोमा दिवादिभ्यम धातुभ्यः कस्य विकरणस्य प्रयोगः क्रियते। तो इसका है जो धातु प्रयोग की गई है वो आपका श्यन। कौन सा है? श्यन। थर्ड। पिता मात्रा इत्यस्य सूत्रस्य को अर्थ। पिता मात्रा इस सूत्र का क्या अर्थ है? तो इसका सेकंड है मातृ पितृच सुबन्तयोः पितृ शब्दस्य वैकल्पिकः एकशेषः भवति। अगला है 102, भूधातु लुट लकारे उत्तम पुरुष रूपाणि भवन्ति। यानी भूधातु का आपको लुट लकार का उत्तम पुरुष रूप बताना है। तो इसका उत्तम पुरुष का है भविताश्मी, भविताश्वः और भविताश्मः। अगला है 103 है आपका येनांग विकार इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अधोलिखितेषु किम नास्ति। येनांग विकार इस सूत्र का उदाहरण जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा नहीं है। तो ये पूछा गया है येनांग विकार का। अक्षरा कांड पादेन खंजः कर्णेन वधिनः, ये तो सब है। अच्छी काड़ मत्स्य ये नहीं है। देखो अक्षरा कांड आ गया, पादेन खंजः कर्णेन वधिनः, ये सभी तो हैं लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए 4 ऑप्शन है। अगला है नलोपो नजः अस्य सूत्रस्य अधोलिखितेषु किम उदाहरणम अस्ति। नलोपो नज का उदाहरण का सूत्र बताना है। तो इसका उदाहरण है अब्राह्मण। कौन सा है? अब्राह्मण। अगला है रुरोध रुरुधतु रुदुतः रुरुधुः एतानि रुधातु कस्य लकारस्य रूपाणि सन्ति। किस लकार का रूप है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष का है। फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 106, शीढ़ अस्मिन् पदे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगेण रूप सिद्ध निष्पादिता। शीढ़ का, शीढ़ में है इक्त। कौन सा है? इक्त।
यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है पठित्वा क्रीडति अस्मिन् पदे पठ धातु क्वत्वा प्रत्यस्य प्रयोग केन सूत्रेण कृतः। तो इसमें आ जाएगा आपका समान कर्तकयो पूर्व काले, फर्स्ट ऑप्शन। 108 है कृष्णम द्रष्टुम याति अस्मिन् वाक्ये कस्य सूत्रस्य प्रयोग कृतः। तो इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो भैया किया गया है तुमुन डुबुल क्रियाम क्रिया अर्थायाम। अगला है आपका 109वां है अधोलिखित से तालिका में आपको मिलाना है। तो तालिका मिलाने पर इसका सही आंसर बन जाएगा फर्स्ट। कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ये भी तालिका मिलानी है, तालिका मिलाने पर आंसर बनेगा 4। कौन सा बन जाएगा? 4 ऑप्शन। अगला है गुंजति वनांतरम पर मुंचलिते चंचल चंचरीक चक्र वाले अस्मिन् वाक्ये चंचरीक शब्दस्य को अर्थ, यानी चंचरी शब्द का अर्थ बताना है। तो चंचरी का मतलब है भ्रमर। क्या है? भ्रमरम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला है अधोलिखित तालिका सम्यकम मिलम करो। तो नीचे लिखी तालिका का मिलाना है। वैराग्य शतम किसकी है? ये आप बता दीजिए फटाफट से। वैराग्य शतम किसकी है? तो वैराग्य शतम आपकी चली जाती है भर्तृहरि की। मेघदूतम चली जाती है कालिदास की। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी यह सूर्य शतम, ये किसकी जाती है? सूर्य शतम जो है ये है आपकी फर्स्ट। ठीक है, यानी कि सूर्य शतम है आपकी ये वाली। और चौर पंजिका पंचाशिका विलहड़ की। इस प्रकार मिलाने पर आंसर 4 चला जाता है। अगला प्रश्न है आपका 113 नलचंपू इत्यस्मिन् ग्रंथे श्रुतशीलः कस्य पुत्र अस्ति। तो श्रुतशील किसका पुत्र है? तो सालंकायनस्य, फर्स्ट। 114 में है आभिर्वंशस्य राज्ञः शिवदत्तस्य एव अपरो नाम शूद्रकः अस्ति कथनं वेतन केन विदुषा गतम। अपरम माने होता है दूसरा नाम। तो ये है प्रोकोनो महोदय, प्रोकोनो महोदयेन। 15वां है नास्ते जीवितान्यधविमतेतरमिह जगति सर्वजंतूनाम इत्या सूक्तया भावार्थ किम स्यात्। इस सूक्ति का भावार्थ क्या है? तो सर्वे जंतवः सर्वेषु पदार्थेषु स्वप्राणान एव महत्वं प्रदत्ति। ये इसका सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 116 अभिन्य विशिष्टम अस्य पदस्य व्याकरणात्मक परिचय दे। इसका व्याकरण का परिचय देना है। तो भैया आपने थर्ड लगाया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम रूपकस्य कः भेद अस्ति। मृच्छकटिकम रूप के कितने भेद हैं ये पूछा है। कौन सा भेद है? मृच्छकटिकम रूपकस्य कः भेद अस्ति। तो इसका जो भेद है वो है आपका प्रकरणम। क्या है? प्रकरणम है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका 18वां अधोलिखित तालिकाओं को मिलाइए। नीचे लिखी तालिका को आपको मिलाना है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन है। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन सही है। मिला लेना। जैसे ए का है आपका, जैसे ये ए है तो ए का है ये वाला आपका आई भी चला जाएगा। ठीक है, ये है भट्टनारायण, तो भट्टनारायण का वेड़ी संहार। ये इस तरीके से आप मिलाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे बी है तो आपका ये बी का जो है आपका थर्ड ऑप्शन है जानकी हरदम, कुमारदास का जानकी हरदम। ऐसे आप मिला लेना, थर्ड ऑप्शन जाता है। 119वां है गाथा सप्तशती ग्रंथ कस्या भाषा में लिखते, यानी गाथा सप्तशती ग्रंथ जो है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये भैया प्राकृतम भाषा में लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 120 अभिज्ञान शाकुंतले राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक अस्ति 10 रूपक का अनुसार धीरोदात्त नायक कह गुण न विद्यते। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा हैं दुष्यंत वो धीरोदात्त नायक हैं, लेकिन 10 रूपक के अनुसार धीरोदात्त नायक के कह गुणम न विद्यते, कौन सा गुण नहीं होता है? तो गंभीरता, स्थैर्यम, क्षमाशीलता ये सभी होते हैं, लेकिन इसमें अ है मात्सर्यम ये नहीं होता है, न पूछा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। और आप कमेंट में बताना मित्रों कि नायक कितने होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं ये भी बताना, नायक कितने हैं और कौन कौन से हैं, प्लीज़ कमेंट। ठीक है,
अगला है 121वां, संस्कृत गीतिकाव्येषु प्रमुख रूपेण कस्य विषयस्य वर्णनं न क्रियते, यानी संस्कृत गीतिकाव्य में प्रमुख रूप से किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है। तो देखिए तंत्र विद्या का नहीं है भैया, ऋतुवर्णन है, देव स्तुति भी है और विरह भी है, लेकिन तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं किया गया है। 122 में है शूद्रक रचितस्य मृच्छकटिकस्य तृतीय अंकस्य नामक किमस्ति, यानी शूद्रक द्वारा रची गई मृच्छकटिक के तृतीय अंक का क्या नाम है। तो तृतीय अंक का है संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद है, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 123वां, इष्ट प्रवास जनितान्य वलाजनस्य दुखानि न्यूनतमति मात्रः शुद्धस्य हानि अस्य शुक्त्या भावार्थ चिनोति। तो इसका है स्त्रियः स्वप्रियस्य वियोगेन उत्पन्नम दुखम कठिनतया संहते, सेकंड ऑप्शन। अगला है वाक्यपदीयम ग्रंथोऽयं कस्य कवे कृतिरस्ति, यानी वाक्यपदीय ग्रंथ जो है किस कवि की है। तो ये है भर्तृहरि की। किसकी है भैया? भर्तृहरि की, फोर्थ ऑप्शन। 125वां है नाट्योत्पत्ति विषये पुतलिका नृत्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तक कः आसीत्। तो डॉक्टर टिशेलः। कौन है? डॉक्टर टिशेलः। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, समास प्रयोगस्य वृत्तभाग निवेशस्य च दृष्टया गद्यस्य कति भेदाः सन्ति। तो इसके जो गद्य के भेद हैं वो 4 हैं, 4। 27वां है प्रकरणं रूपकस्य एक भेद अस्ति प्रकरणस्य वृत्तं कीदृशः भवति, यानी प्रकरण रूप का एक भेद है, प्रकरण का वृत्त कैसा होता है। तो वो होता है कवि कल्पित। कौन सा है? कवि कल्पित। अगर आपने थर्ड ऑप्शन को चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128, बाण जगत सर्वम अधोलिखितेषु उच्चतम पद चित्वा रिक्त स्थान पूर्णतः। तो इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा? उच्छिष्टम। क्या है? उच्छिष्टम, सेकंड ऑप्शन। अगला है आपका 129वां है और इस क्लास का सेकंड लास्ट है। अधोलिखितेषु कः कवि आलोचकै दीपशिखा इति उपाधिना विभूषित, यानी कि दीपशिखा इस उपाधि से कौन विभूषित हैं? तो भैया कालिदास हैं। कौन है? कालिदास, सेकंड ऑप्शन। अगला है और ये आप क्लास का लास्ट है, गद्य काव्यस्य प्राचीनतम रूपम कुत्र प्राप्यते। गद्य काव्य का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो वो है आपका कृष्ण यजुर्वेदः। कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेदः, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी मित्र EMRS की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और किन किन मित्रों ने EMRS का फॉर्म डाला है, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है, कमेंट में अवश्य बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए आदर्श केयर क्लासेस के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमो नमः। नमः संस्कृताय।